Good morning students. Today we will going to start our new topic, that is rounding of numbers. We will discuss this chapter in two steps. First is rounding of whole numbers and other is rounding of decimals number. Today we will discuss rounding of whole numbers. सो नाउ बेटा व्हाट इज़ राउंडिंग? राउंडिंग क्या है? राउंडिंग मीन्स जैसे इसे क्या कहेंगे हम? राउंड. ये क्या है? राउंड. अब कोई एक नंबर है, इसकी हमने राउंडिंग करनी है. जैसे एक नंबर है 29, इसकी राउंडिंग करनी है. इट मीन्स इसको ऐसे नंबर में चेंज करना है जिसमें ज़ीरो हो. तो इसे कैसे चेंज करेंगे? अब आप देखिए कि 29 जो है वो नंबर 20 और 30 इन दोनों के बीच का नंबर है. अब हमने ये देखना है कि किसके नियरेस्ट है. 20 के नियरेस्ट है या 30 के नियरेस्ट है? 29, 20 और 30 के बीच में आता. अगर हम काउंटिंग राइट करेंगे 29, 20 से लेके 30 की काउंटिंग के बीच में आ रहा है. तो ये किसके नियरेस्ट है? उस जिसके भी नियरेस्ट होगा, 20 के नियरेस्ट होगा तो हम 20 के नियरेस्ट राउंड ऑफ कर देंगे. अगर ये 30 के नियरेस्ट है तो 30 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे. तो आप फर्स्टली हम देखेंगे 20 से जब हम 30 तक काउंटिंग राइट करेंगे, 21, 22 इस तरह से चलते जाएंगे हम. 29 देन 30. तो अब देखिए 29 किसके नियरेस्ट है? 30 के नियरेस्ट है. नियरेस्ट है तो इट मीन्स 29 की राउंडिंग जो हम करेंगे वो हम कैसे करेंगे? 29 राउंड ऑफ करेंगे तो वो 30 के नियरेस्ट करेंगे. बट बेटा दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे. ये करेक्ट वे नहीं है राउंडिंग करने का, नंबर्स की राउंडिंग करने का. ये करेक्ट वे नहीं है. इसके लिए एक मेथड है, एक रूल है जो सभी नंबर्स की राउंडिंग में वो आपको वही मेथड यूज़ होगा. तो अब हम वो मेथड करेंगे जिस मेथड के अकॉर्डिंग, जिस रूल के अकॉर्डिंग हम नंबर्स की राउंडिंग करेंगे. सो बेटा हियर इज़ वर्कशीट 1 वेयर वी विल राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10. यहाँ हम नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 10. जिस रूल या मेथड की मैं बात कर रही थी उस रूल के अकॉर्डिंग जो है हम सभी नंबर्स की राउंडिंग कर सकते हैं. चाहे वो नियरेस्ट 10 हो, नियरेस्ट 100 हो, नियरेस्ट 1000 हो, नियरेस्ट लाख हो, नियरेस्ट करोड़. हम नंबर्स की राउंडिंग किसी भी प्लेस तक कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर नियरेस्ट 10 है, ऐसे ही नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट लाख एंड नियरेस्ट करोड़ तक हम नंबर्स की राउंडिंग कर सकते हैं. और उन सभी के लिए सेम ही मेथड है जो हम करेंगे. लेकिन उस मेथड से पहले आप सबको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ राउंडिंग. हम नंबर्स की राउंडिंग क्यों करते हैं? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राउंडिंग? हम राउंडिंग क्यों करते हैं? राउंडिंग किस लिए करते हैं? राउंडिंग हम करते हैं एस्टिमेशन के लिए. जैसे आप मार्केट गए, मार्केट से आपने कोई आइटम परचेज़ की, कोई भी टॉय ख़रीदा और वो आपका टॉय 48 रुपीज़ का था. ठीक है, आपने 48 रुपीज़ का एक टॉय ख़रीदा और आपने घर पे आके अपने पेरेंट्स को बताया कि आपने अबाउट 50 रुपीज़ जो है वो खर्च कर दिए. 50 रुपीज़ के अबाउट आपने खर्च कर दिया. तो आप अपने पेरेंट्स को आपने बताया कि अबाउट 50 रुपीज़ आपके खर्च हो गए हैं. लेकिन आपके पेरेंट्स ने पूछा आप एग्जैक्ट बताओ कितने मनी खर्च की. एग्जैक्ट कितनी है मनी जो आपने स्पेंड की थी? वो है 48 रुपीज़. लेकिन उसको किसके राउंड ऑफ होगी, किसके नज़दीक जा रही है? राउंड फिगर कौन सी है उसकी? 50. 48 किसके नज़दीक है? 50 के, क्योंकि ये 40 और 50 के बीच में आता है. लेकिन नियरेस्ट किसके है? वो 50 के नियरेस्ट है. इसलिए हमने इसका एस्टिमेट लगाया कि हमने 50 रुपीज़ खर्च कर दिए. इसी तरह से ही आपके पेरेंट्स भी जब मार्केट जाते हैं तो अपने मार्केट में होने वाले खर्चे की एस्टिमेशन पहले से लगा के जाते हैं कि उन्होंने कौन सी आइटम खरीदनी है. उसी अकॉर्डिंग वो मार्केट में अपने पैसे पर्स में डाल के जाते हैं. क्लियर? तो एस्टिमेशन इसीलिए ही ज़रूरी है, इसीलिए हम नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं. इससे हमको क्या होता है कि एक रफ़ आइडिया आ जाता है हमारे माइंड में कि हम अपने मार्केट में कितने पैसे लेके जाए या कोई भी आइटम हमारा कितना खर्चा हुआ. क्लियर? ये एक रफ़ आइडिया है, रफ़ एस्टिमेशन है. उस रफ़ एस्टिमेशन के लिए हम नंबर्स को क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं. क्लियर? अब एक अनदर एग्जांपल लेते हैं कि आपके मम्मा मार्केट में गए, उन्होंने 1982 रुपीज़ खर्च कर दिए. तो अब आपको ये बताना है कि इसका राउंड ऑफ फिगर क्या होगा. 1982 को हम बताएंगे कि हमारा कितना खर्चा होगा. इसकी एस्टिमेशन हम कैसे लगाएंगे? हम कहेंगे कि हम अबाउट 2000 रुपीज़ हमने खर्च कर दिए.
क्लियर। तो ये बड़े नंबर की भी एस्टिमेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। तो हमने राउंड फिगर जिसमें है, राउंड फिगर मीन्स 0 ज़ीरोज़ जिसमें है, उसके हमने नियरेस्ट इसको राउंड ऑफ कर दिया। अब इसका एग्जैक्ट मेथड क्या है, तो अब वो मेथड करेंगे। अभी तो जो भी हमने किया है ये क्या है, रफ एस्टिमेशन है, लेकिन एग्जैक्ट मेथड क्या है, हम वो मेथड करेंगे। इसके लिए क्या है कि हम नंबर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ग्रुप है जिसमें लेस देन 5 वाले नंबर आएंगे। काउंटिंग क्या है, नंबर्स की काउंटिंग कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इन नंबर्स में कुछ नंबर्स ऐसे हैं, कुछ नंबर ऐसे हैं जो 5 से छोटे हैं और कुछ ऐसे हैं जो 5 से बड़े हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में हमने क्या लेना है, ऐसे नंबर्स जो लेस देन 5 हैं। लेस देन 5 मीन्स 0 to 4, 0 1 2 3 एंड 4। ये कैसे नंबर है, फर्स्ट ग्रुप में आएंगे और ये सारे कैसे हैं, लेस देन 5। इसी तरह से जो सेकंड ग्रुप है उसमें क्या आएंगे, 5 एंड ग्रेटर देन 5, 5 भी आएगा और जो 5 से बड़े हैं वो सभी डिजिट्स इस ग्रुप में आ जाएंगे। क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम जो कर रहे हैं, हमारी वर्कशीट 1 है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। अब हम नियरेस्ट 10 कैसे करेंगे, हमने ये 2 ग्रुप्स क्यों बनाए और हमारा कौन सा मेथड है जिसे हम अडॉप्ट करेंगे, अब हम वो करेंगे। अब जैसे एक लेट अस टेक एग्जांपल, ये ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के डिजिट्स है, ये ग्रुप 2 के डिजिट्स है। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल, राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे हम लेते हैं कि एक नंबर है हमारे पास, दैट इज़ 43। हमारे पास एक नंबर है दैट इज़ 43। अब हमने क्या करना है, राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। यहाँ पर हम प्लेस के अकॉर्डिंग नंबर को राउंड ऑफ करेंगे। हेयर प्लेस इज टेंस, टेंस प्लेस से हमने इसको राउंड ऑफ करना है। देन विच वन इज़ द टेंस प्लेस डिजिट, वंस एंड टेंस, 4 इज एंड द टेंस प्लेस। तो हम इस 4 को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ओके। अब 4 को अंडरलाइन करने के बाद इसके राइट हैंड साइड में, इमीडिएट राइट हैंड साइड में जो डिजिट है हमने उसे चेक करना है, क्या वो लेस देन 5 के ग्रुप में आ रहा है या 5 और मोर देन 5 के ग्रुप में आ रहा है। 3 कौन से ग्रुप में आ रहा है, लेस देन 5 वाले ग्रुप में आ रहा है। क्लियर। कौन से ग्रुप में आएगी, लेस देन फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, जिसमें 5 से छोटे डिजिट हैं। क्लियर। अब हमने ये देखना है कि 3 5 से छोटे फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, जो कि 5 से छोटे डिजिट्स हैं वहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, जिसको हमने अंडरलाइन किया था। कैसे रहने देंगे, एज इट इज़, यानी कि 4 का 4। अब ये एज इट इज़ रह गया, तो बाकी सभी डिजिट्स क्या हो जाएंगे, 0। जो इसके बाद राइट हैंड साइड पे डिजिट्स है वो सब क्या हो जाएंगे, 0। इट मीन्स हमने इसको क्या किया, 43 को राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 कर दिया। क्लियर। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर है 88, इसको भी हमने क्या करना है, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 करना है। तो विच वन इज़ द डिजिट एट 10th प्लेस, 8। ये 10th प्लेस का डिजिट है, वंस एंड 10th। अब हमने इसको राउंड ऑफ करना है। देन इसके इमीडिएट राइट हैंड साइड पे कौन सा डिजिट है, 8, दैट इज़ इन द ग्रुप 2। ग्रुप 2 में है, जो कि क्या है, मोर देन 5 है, 5 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड ग्रुप में अगर जो भी डिजिट सेकंड ग्रुप में होगा तो अंडरलाइन डिजिट में 1 प्लस करते हैं, 1 + 2 अंडरलाइन डिजिट। क्लियर। जो डिजिट अंडरलाइन किया हुआ है उसमें 1 प्लस कर देते हैं। अब इसमें 1 प्लस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9। 8 and 1 9 और बाकी सभी क्या हो जाएंगे, 0। इट मीन्स इसकी राउंडिंग ऑफ जब हमने 10th के नियरेस्ट की तो वो क्या आ जाएगी, 90। 90 क्यों आई, क्योंकि जो 1st प्लेस का डिजिट है, अगर हम 10th प्लेस पे राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं तो उससे जस्ट पहले वाला यानी कि 1st प्लेस का डिजिट हम चेक करेंगे। अगर वो लेस देन 1 है तो हम इस 10th प्लेस के डिजिट को, लेस देन 5 है तो 10th प्लेस के डिजिट को एज इट इज़ रहने देंगे, बाकी सभी नंबर 0 हो जाएंगे। अगर वो 1st प्लेस का डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसमें 1 प्लस करेंगे और बाकी सभी डिजिट्स 0 हो जाएंगे। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए अपनी वर्कशीट 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या करना है, जब हमने राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10 हो या नियरेस्ट 100 हो या नियरेस्ट 1000 हो, उन सभी में
ये सेम रूल जो हमने अभी किया है, सेम मेथड ही फॉलो किया जाएगा। सो बेटा कम टू पार्ट ए, दैट इज़ 31। 31 को हमने राउंड ऑफ करना है नंबर टू द नियरेस्ट 10। हमने प्लेस चेक करना है कि किसके नियरेस्ट हमने नंबर को राउंड ऑफ करना है, उसके बाद ही हम इसको राउंड ऑफ कर सकेंगे। नियरेस्ट 10 है तो विच वन इज़ द डिजिट एट टेंस प्लेस, विच डिजिट एट टेंस प्लेस, दैट इज़ 3। टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 3। तो हम टेंस प्लेस से जस्ट पहले वाला प्लेस कौन सा है, दैट इज़ वंस। वंस प्लेस पे देखेंगे जो डिजिट है वो किस ग्रुप का है, वह फर्स्ट ग्रुप का है या सेकंड ग्रुप का है, यानी कि 5 से बड़ा है तो दैट 5 है, या 5 से बड़ा है तो ये नंबर कौन से ग्रुप से रिलेट करता है, सेकंड ग्रुप से। अगर ये 5 से छोटा है तो दिस डिजिट रिलेट्स टू ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 से रिलेट करता है ये। तो अगर ग्रुप 1 से रिलेट करता है तो हमने अंडरलाइन डिजिट में कोई भी चेंज नहीं करना, इसको एज इट इज़ रहने देना है, और ये एज इट इज़, और बाकी सभी नंबर क्या हो जाएंगे, 0, जो कि इसके राइट हैंड साइड पर हैं। इसी तरह से अब हम 68 पर आएंगे, क्योंकि नियरेस्ट 10 करना है तो टेंस प्लेस की डिजिट को अंडरलाइन करना है, ये ज़रूरी है। सभी नंबर्स में जिस भी प्लेस के नियरेस्ट हम करेंगे उस प्लेस के डिजिट को अंडरलाइन करना कंपलसरी है। तो हम यहाँ पर इसको अंडरलाइन करेंगे। देन जो इससे इमीडिएट राइट हैंड साइड पे डिजिट है, यानी कि टेंस प्लेस से पहले कौन सा प्लेस आएगा, वंस। आपको नंबर जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसमें सभी को प्लेसेस लर्न है ना, वंस, देन टेंस, देन 100, देन 1000, देन 10,000, देन लाख। तो अगर हम यहाँ पर इस प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग ही हम जो है नंबर्स की राउंडिंग करते हैं। अगर टेंस कहेंगे, नियरेस्ट टेंस कहेंगे तो हम वंस प्लेस देखेंगे। अगर नियरेस्ट 100 कहेंगे तो हम कौन से प्लेस का डिजिट चेक करेंगे, टेंस प्लेस का। वेरी गुड। और अगर हमको 1000 प्लेस की राउंडिंग कहेंगे तो हम कौन से प्लेस का डिजिट चेक करेंगे, 100 प्लेस का, जस्ट इमीडिएट राइट हैंड साइड वाला। अगर हमको ये कहा जाए कि आप राउंडिंग करनी है आपने 10,000 प्लेस की, तो हम किसकी प्लेस को चेक करेंगे, 1000। इसमें चेक क्या करना है कि 1000 प्लेस का डिजिट फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है या फिर सेकंड ग्रुप में। अगर हम राउंडिंग करेंगे, नियरेस्ट लाख करेंगे तो 10,000 प्लेस का डिजिट देखेंगे कि वो फर्स्ट ग्रुप से रिलेट कर रहा है या फिर सेकंड ग्रुप से। क्लियर? अगर आपको ये रूल अगर क्लियर हो जाता है तो आपके लिए पूरा चैप्टर इजी है, पूरा चैप्टर आप अभी कर सकते हो। अब बी पार्ट में देखिए, नियरेस्ट 10 करना है तो टेंस प्लेस पे को हमने अंडरलाइन कर लिया 6, और 6 के जस्ट इमीडिएट राइट हैंड साइड पे डिजिट है 8, दैट रिलेट्स टू ग्रुप 2। ग्रुप 2 से रिलेट करता है, और ग्रुप 2 में क्या करना है, 1 प्लस करना है। किस में प्लस करना है, टू अंडरलाइन डिजिट, यानी कि 6 में 1 प्लस करेंगे, दैट इज़ 7। और ये सभी नंबर्स जो राइट हैंड साइड पे होंगे वो सब क्या बन जाएंगे, 0। यहाँ 1 नंबर है तो 1 0, इट मीन्स 68 किसके नियरेस्ट है, 70 के। इसी तरह से इसका सी पार्ट है, दैट इज़ 43। 43 में क्योंकि नियरेस्ट 10 है तो हम टेंस प्लेस को अंडरलाइन करेंगे एंड चेक करेंगे वंस प्लेस के डिजिट को, दैट इज़ 3। 3 रिलेट्स टू ग्रुप 1। ग्रुप 1 में है तो 4 एज इट इज़ एंड 3 बिकम्स 0, और 3 क्या बन जाएगा, 0। क्लियर? इसी तरह से डी पार्ट है 94। 94 में अंडरलाइन डिजिट इज 9 बिकॉज 9 is at tens place. Now we will check the digit at ones place, that is 4, and 4 relates to group 1. 4 group 1 से relate कर रहा है, so 9 जो है remains as it is, 9 as it is रहेगा and 4 will change into 0. और ये डिजिट जो है 4 है वो किस में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। एंड 94 राउंड ऑफ किसके नियरेस्ट है, वो 90 के। क्लियर? नाउ कम टू पार्ट ई, दैट इज 199। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अब 3 डिजिट्स आ गए। वंस प्लेस का डिजिट भी है, टेंस प्लेस का डिजिट भी है, और 100 प्लेस का डिजिट भी है। अब हम किसे अंडरलाइन करेंगे, कौन से प्लेस के डिजिट को, टेंस प्लेस। वेरी गुड, टेंस प्लेस की, क्योंकि हमने राउंड ऑफ करना है नंबर को नियरेस्ट टेंस। क्वेश्चन में आपने देखना है आपके पास कितने भी डिजिट दे रखे हों, कितने भी प्लेसेस तक के नंबर डिजिट्स हों, आपने क्वेश्चन में देखना है। अगर नियरेस्ट 10 है तो हम किसे अंडरलाइन करेंगे, टेंस प्लेस के डिजिट को। क्लियर? अब टेंस प्लेस के लेफ्ट हैंड में भी नंबर डिजिट है और राइट हैंड में भी डिजिट है। हमने कौन सा चेक करना है, लेफ्ट हैंड वाला या राइट हैंड वाला, राइट हैंड वाला। वेरी गुड, इमीडिएट राइट हैंड साइड पे जो नंबर है, जो डिजिट है उसे चेक करेंगे,
दैट डिजिट रिलेट्स टू विच ग्रुप, किस ग्रुप से रिलेट कर रहा है वो, सेकंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप से। अगर वो सेकेंड ग्रुप से रिलेट कर रहा है तो हम इसमें 1 प्लस कर देंगे, यानी कि 19 में 1 प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 19 है 9 के राइट लेफ्ट हैंड में, इसमें 1 प्लस करेंगे, 9 and 1 10, कैरी 1 दैट इज 20। तो हम क्या लिखेंगे 20, ये 20 बन जाएगा और 9 बिकम्स 0, 9 किस में चेंज हो जाएगा 0 में, यानी कि 199 किसके नियरेस्ट है 200 के। क्लियर। नाउ कम टू पार्ट एफ, दैट इज 349। 349 में विच डिजिट इज एट टेंस प्लेस, 4 इज एट टेंस प्लेस, तो हम 4 को अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पर 9 को अंडरलाइन करना है, 4 को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि हमने क्या करना है नियरेस्ट 10 करना है, तो वी विल अंडरलाइन द डिजिट एट टेंस प्लेस। नाउ वी विल चेक द डिजिट एट इमीडिएट राइट हैंड साइड, यानी कि वंस प्लेस के डिजिट को हम चेक करेंगे, दैट रिलेट्स टू ग्रुप 2। ग्रुप 2 से ये रिलेट कर रहा है, तो इट मीन्स वी विल ऐड 1 टू अंडरलाइन डिजिट। अंडरलाइन डिजिट को हम 1 प्लस करेंगे, देन इट बिकम्स, ये 34 था तो क्या बन जाएगा 35 एंड 9 बिकम 0। यस, तो 349 किसके नियरेस्ट है 350 के। क्लियर सभी को। नाउ कम टू पार्ट एच। जी पार्ट आप खुद से करोगे, अब हम एच पार्ट कर रहे हैं। जी पार्ट में आपको बता देती हूँ 521 है, जिसमें हम 2 को अंडरलाइन करेंगे, 1 जो है ग्रुप 1 से रिलेट कर रहा है, देन 52 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई भी नंबर ऐड नहीं करना, एंड 1 बिकम 0, इट मीन्स 520 है। नेक्स्ट है एच पार्ट 1099। हियर वी हैव वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, 4 प्लेसेस है, लेकिन हम किसको अंडरलाइन करेंगे, वी विल अंडरलाइन द डिजिट एट टेंस प्लेस, दैट इज 9। हम 9 को अंडरलाइन करेंगे, एंड विच डिजिट वी चेक, कौन से डिजिट को चेक करेंगे हम, डिजिट एट वंस प्लेस। वंस प्लेस का डिजिट को हम चेक करेंगे कि वो कौन से ग्रुप से रिलेट कर रहा है, 9 रिलेट टू ग्रुप 2, इट मीन्स हम इसमें 1 प्लस करेंगे, यानी कि आप पूरा नंबर 109 है इसमें ही 1 प्लस कर देंगे। 1 जब प्लस करेंगे, 9 and 1 10 की 0, कैरी इज़ 1 1 and 1, इट मीन्स 110। 109 से हमारे पास क्या आ गया 110, एंड 9 की हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 0, इट मीन्स 1099 नियरेस्ट किसके है राउंड फिगर में 1100 के। क्लियर। तो बेटा इसके जो नेक्स्ट आई और जे पार्ट है वो आप खुद से करोगे, वो आपने खुद ही करने हैं। आई और जे पार्ट आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करने हैं। आप अपने फेयर नोटबुक पे क्वेश्चन वर्कशीट लिखोगे, क्वेश्चन स्टेटमेंट राइट करोगे, ग्रुप लिखोगे, ग्रुप 1 में कौन से नंबर्स आ रहे हैं, डिजिट्स आ रहे हैं, ग्रुप 2 में कौन से डिजिट्स आ रहे हैं। अगर ग्रुप 2 से रिलेट है तो वहाँ +1 टू अंडरलाइन डिजिट राइट कर देना, और यहाँ पे आप लिख सकते हो एज इट इज़, जो अंडरलाइन डिजिट है वो एज इट इज़ रहेगा। और आपने उसके बाद ये ग्रुप आपने अपनी नोटबुक पे शो करने हैं फेयर नोटबुक पर, उसके बाद आपने अपनी वर्कशीट कंप्लीट करनी है। तो इसमें 3 पार्ट्स मैंने स्किप कर दिए, जी, आई एंड जे, ये तीनों पार्ट्स आपने खुद से करने हैं। तो आपका होमवर्क यही है कि आपने वर्कशीट 1 अपने फेयर नोटबुक पर कंप्लीट करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।